पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर के माहौल को लेकर एक सबसे बड़ी खबर, जहां पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट भी जारी किया गया। पाक सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। संभावित हमले को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से चौकन्ना है, इस बारे में क्या जानकारियां अब तक सामने आई है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। और उसके बाद सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब इसी तरीके से यह साफ हो चुका है कि लगातार भारत सरकार के इस एक्शन पर पाकिस्तान की भी नजर है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाक सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी कैसे अलर्ट है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। पाकिस्तान में डर, क्योंकि कभी भी हमला, पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पाक सेना के साथ साथ वायु सेना भी कैसे अलर्ट पर है। एलओसी पर सभी फॉरवर्ड बेस में अलर्ट को लेकर खबर सामने आई है। यहां तक कि पेट्रोलिंग पार्टीज को भी बेस में रहने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, पाक सेना की 10th कोर में सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है। पाक सेना की 10th कोर के पास पीओके की जिम्मेदारी और 10th कोर में आर्टिलरी मूवमेंट जिस तरीके से देखी गई है। सुमित, थोड़ी देर पहले यही सबसे बड़ी खबर आपने बताई, क्या जानकारी इस बारे में? और देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा हड़कंप है। खास बात यह कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सेना को अलर्ट जारी कर दिया है, फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलिंग होती थी उसको रोक दिया गया है। खासतौर पे 10 कोर जो है उसके सभी लोगों को कहा गया है कि वो अपने बेसिस को छोड़ के ना जाए। और जो मूवमेंट है आर्टिलरी की और जो फोर्सेस की एडिशनल मूवमेंट नोटिस की गई है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में बौखलाहट है, और बौखलाहट इसलिए भी क्योंकि अभी पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत का जवाब निश्चित तौर पर आएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज जब रक्षा मंत्री की बैठक करीबन 2.5 घंटे चली, उसमें तीनों सेनाओं प्रमुख ने अपनी अपनी तरफ से डिटेल रिपोर्ट रक्षा मंत्री को बताई। सीडीएस की तरफ से रिपोर्ट बताई गई कि आखिरकार इस समय ताजा हालात क्या हैं। तो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ा है उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाना, बल्कि उन पिन पॉइंट हॉटस्पॉट्स को भी टारगेट करना या फिर उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करना, यह भी डिस्कशंस का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको लेकर सीसीएस की जब बैठक होगी, इन सभी पॉइंट्स को रखा जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा कि भारत की नीति ना सिर्फ इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी, बल्कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को हर जगह से, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य बता रहे थे कि चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अदर मीन्स ऑफ आइसोलेशन भी भारत इस्तेमाल करेगा और कॉर्डन करेगा पाकिस्तान को। एक तरफ ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए, पाकिस्तान अभी भी ना सिर्फ इन टेररिस्टों को पाल रहा है, बल्कि लगातार भारत की सरजमी पर दहशत फैलाने के लिए इन इलाकों में भेज भी रहा है। तो भारत की पूरी कोशिश होगी कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्शन तुरंत लिया ही जाएगा, बल्कि आइसोलेशन भी किया पाकिस्तान में है, उसको लेकर एक एक खबर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान डरा। फवाद चौधरी ने भारतीय हमले की बात की है। भारत हमला करेगा तो हम सब साथ। और पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, जहां पीओके में रची गई हमले की साजिश। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे। रावलकोट में रची गई हमले की साजिश को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। रावलकोट में लश्कर आतंकी अबू मूसा दिखा। और इस बीच आपको बता दें, ये एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कि कैसे पीओके में हमले की साजिश रची गई, रावलकोट में रची गई हमले की साजिश। पहलगाम में आतंकी हमला, पीओके में साजिश रची गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके के रावलकोट में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई। लश्कर कमांडर अबू मूसा की गतिविधियां भी तेज हुई। अबू मूसा ने आतंकवादियों के साथ बैठक की और बैठक में जम्मू कश्मीर में जिहाद तेज करने का ऐलान हुआ। बैठक में आतंकवादियों को खास टारगेट दिए गए और पहलगाम के आतंकियों को अबू मूसा से संबंध भी संभव है। टीआरएफ चीफ सैफुल्ला अबू मूसा और हाफिज का भी खास है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर जो एक बड़े खुलासे हुए हैं, क्या जानकारी फिलहाल, किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग हुई? टीआरएफ चीफ को लेकर सैफुल्ला, अबू मूसा और हाफिज का खास, इसको लेकर किस तरीके से सोर्सेज से अभी बड़े खुलासे हुए हैं? जितेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुजफ्फराबाद और इसके अलावा कराची की तरफ इशारा करता है, लेकिन जो अभी एक वीडियो जो जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, रावलकोट का वीडियो है जहां पर लश्कर तैयबा के कई बड़े आतंकी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए, इस मीटिंग के अंदर जमा हुए और वहां पर किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगला गया, साथ ही एक धमकी भी वहां पर दी गई। तो इसको लेकर भी इस वीडियो का जो पहलगाम हमला है उसके साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, तो इन तमाम एंगल पर अब तफ्तीश की जा रही है। एनआईए मौके पर मौजूद है, जो चश्मदीद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं, साथ ही उन लोकेशंस को लोकेट किया गया है जहाँ से आतंकियों ने एंट्री की। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो फरार किधर की तरफ हुए, ताकि उनको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस वक्त जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनकी कोशिश है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको पकड़ना, क्योंकि अगर इन आतंकियों की कमर तोड़नी है तो वो है ओवरग्राउंड वर्कर, और उसकी धरपकड़ सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है, और वही एक अहम लीड इन आतंकियों के बारे में दे सकता है। जी